अगर मैं 15 दिन का बोल रही हूँ तो सिर्फ 15 दिन आपको तैयारी करनी है, जो भी आपके पास कंटेंट है उस। हेलो फ्रेंड्स, 20 दिनों में सीटेट कैसे क्रैक करें, 90 नंबर कैसे लेके आए, 20 दिनों में कंप्लीट सिलेबस कैसे होएगा, सीटेट क्रैक कैसे करें, तो ये सारी जानकारी आपको एक ही वीडियो में मिलने वाली है। वीडियो को बिल्कुल भी स्किप ना करें, एंड तक ज़रूर देखें। आपको 100% ये स्ट्रेटजी, ये ट्रिक काम ज़रूर करेगी। बस आप एक बारी कंप्लीट वीडियो देख लीजिएगा। सीटेट क्रैक इन 20 डेज़। तो फ्रेंड्स, मैंने भी अपना सीटेट और एचटेट फर्स्ट अटैम्प्ट में क्लियर किया है, तो आप भी मेरी तरह, मैंने भी एक ही महीने तैयारी की थी लेकिन अच्छे से की थी। तो आपको भी वही ट्रिक अपनानी है। 20 दिन बचे हैं आप लोगों के पास। 20 दिन आपको अच्छे से पढ़ना है, मन लगा के, ध्यान इधर उधर कहीं भी नहीं भटकाना। मैं आप सभी को 5 टिप्स बताऊंगी, पाँचों की पाँचों टिप्स आपको फॉलो करनी है अच्छे से। 20 दिनों में आपका सीटेट इसी तरीके से क्लियर होगा। तो आपको अच्छे से पाँचों टिप्स को सुनना है और फॉलो करना है। तो फर्स्ट टिप्स क्या है कि सबसे पहले आपको PYQ देखने हैं, पिछले 3 साल के आपको PYQ करने हैं। ये या तो आप बुक्स से कर सकते हो, बुक्स में भी पिछले साल के PYQ मिलते हैं, या फिर आप लोग गूगल से भी डाउनलोड कर सकते हैं। आप लोग इन PYQ को अच्छे से रीड करना है। रीड करने के बाद इनको समझना है भाई कैसे कैसे क्या आया है, ठीक है। उसी के बाद फिर आपको क्या करना है, हो सके तो मेरी बताऊं तो मैंने 5 साल के PYQ किए थे, प्रीवियस ईयर के, एचटेट में भी और सीटेट में भी। तो आप लोग भी हो सके तो PYQ करना। आपको 5 साल के तो दी बेस्ट रहेगा, 5 साल के। 3 साल के मिले तो 3 साल के ज़रूर कर लीजिएगा। मैंने तो वैसे कोई बुक वगैरह कुछ भी नहीं लिया था, गूगल से किया था और यूट्यूब से। दूसरा तरीका जो आपको अपनाना है वो क्या करना है कि CDP, हिंदी और इंग्लिश, इन तीनों को अच्छे से पढ़ना है। क्योंकि ये तीनों कितने मार्क्स के आएंगे, आपके 90 नंबर के आएंगे। और जो कि आपके हैं मोस्ट इम्पॉर्टेंट, आपको जो पेपर क्लियर करना है, क्रैक करना है, उसके लिए आपको 90 नंबर चाहिए। 90 नंबर अगर आप ये तीनों का तीनों अगर आपका अच्छे से हो जाएगा तो आप 90 नंबर आराम से ले सकते हो, ठीक है। तो इसमें सबसे पहले आपको क्या करना है, इन तीनों को अच्छे से पढ़ना है। अच्छे से मतलब कि रिवीजन, अगर आपने एक क्लास लगाई है तो उसका 2 बारी तो रिवीजन पक्का करना आप लोग। क्योंकि हिंदी और इंग्लिश की पेडागोजी है वो ज़्यादा अच्छे से समझ में आती नहीं है। मेरे भी नहीं आई थी, मैंने भी मतलब बहुत प्रैक्टिस की थी, उसके बाद तभी मेरे समझ में आई थी, ठीक है। तो 90 नंबर आपको ऐसे लेने हैं जैसे कि इतने अच्छे से पढ़ना है, समझना है, रट्टा मत मारना। सच्ची बता रही हूँ, रट्टा मारने से कुछ नहीं होगा, पजल हो जाओगे जाने के बाद। आपको अच्छे से पढ़ना है, समझना है उस चीज़ को, ठीक है। तो उसमें आपको 90 नंबर तो ले लेने हैं। तो 90 में से अगर मान के चलो आप 60 मार्क्स भी ले लेते हो तो 30 मार्क्स आप अपने मेन सब्जेक्ट में इजीली ले लोगे। तो मैं भी आप लोगों के लिए 100 क्वेश्चन की एक वीडियो डेली अपलोड करूँगी मेरे यूट्यूब चैनल पे। इसको आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा अगर आप लोग करना चाहते हो तैयारी। अगर ये इस वीडियो से आपको मदद मिले, अगर तैयारी आपकी अच्छी से हो, तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो उससे आपको क्या मदद मिलेगी, 100 क्वेश्चन मैं डेली एक वीडियो बनाने की कोशिश ज़रूर करूँगी। तो मेन सब्जेक्ट में मैं साइंस की तैयारी करवाऊँगी। पेपर 2 के लिए पेपर 1 वाले भी देख सकते हैं वीडियो, लेकिन पेपर 2 के लिए मैं मतलब मेन जो फोकस है मेरा वो मैं पेपर 2 के लिए बनाऊँगी। तो CDP, हिंदी, इंग्लिश और साइंस की, मैथ्स, पेडागोजी की तो मैं हर एक सब्जेक्ट की क्लास लेने की कोशिश करूँगी। तो 20 दिन में 100 क्वेश्चन की एक वीडियो अपलोड करने की कोशिश ज़रूर करूँगी, मोस्ट इम्पॉर्टेंट, और जिसमें PYQ भी शामिल होंगे। PYQ प्लस मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन की 100 क्वेश्चन की वीडियो अपलोड करूँगी मैं। CDP की भी हो सकेगा तो मैं कल पक्का कोशिश करूँगी कि 100 क्वेश्चन की मोस्ट इम्पॉर्टेंट की, CDP की भी, हिंदी पेडागोजी, इंग्लिश पेडागोजी, साइंस पेडागोजी भी। अगर जिस किसी को भी
तैयारी करनी हो मेरे साथ कीजिएगा, पक्का करवाऊंगी आप लोगों को। बीच में ऐसे ये नहीं है कि भाई एक बारी बोल दिया तो करवाऊंगी नहीं, अच्छी तैयारी होगी आप लोगों की। अगर जानकारी पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। तीसरी जो बात है जो आपको फॉलो करनी है वो है आपके मेन सब्जेक्ट के लिए। तो मेन सब्जेक्ट आपका आएगा 60 मार्क्स का, 60 मार्क्स का आएगा। तो उसमें आपको क्या करना है, मेन सब्जेक्ट का आपका जो भी हो उसमें आपको 6 to 8th क्लास की, 6ठी से 8वीं क्लास तक की NCERT पढ़नी है बस। उसके अलावा बाहर से कुछ भी मत पढ़ना आप लोग। सच्ची बता रही हूँ, मैंने कुछ भी नहीं पढ़ा था बाहर से, सिर्फ NCERT और प्लस PYQ। पिछले 3 साल के कोर्स को तो आपके लिए बहुत अच्छा है। अगर 5 साल के करोगे तो दी बेस्ट है, उससे बाहर कुछ भी नहीं पढ़ना। सच्ची बता रही हूँ, 60 मार्क्स आपके ऐसे चुटकियों में आ जाएंगे। सच्ची बता रही हूँ, अच्छे से पढ़ना है, रिवीजन करना है। जो आपका जो मेन जो आपका टारगेट होना चाहिए वो होना चाहिए रिवीजन का। सच्ची बता रही हूँ, रिवीजन का। अगर आप लोगों ने पढ़ते जा रहे हो रिवीजन कर ही नहीं रहे तो आपका सारा का सारा ऐसे मिक्स हो जाएगा खिचड़ी की तरह, आपको कुछ भी समझ में नहीं आएगा। ठीक है, तो रिवीजन पे फोकस ज़रूर कर लेना आप लोगों को। 6 to 8th क्लास की NCERT प्लस PYQ। फोर्थ जो आपका टिप्स है वो क्या होनी चाहिए कि 15 दिन तैयारी करनी है आप लोगों को। मतलब ये है कि 20 दिन आप लोगों के पास बचे हुए हैं। 20 दिन में से आप लोगों को करना क्या है, 15 दिन सिर्फ तैयारी कीजिए। 15 दिन तैयारी जीत की। 5 दिन आप लोगों को तैयारी पे आपका अगर कुछ भी नहीं भी हुआ तो भी छोड़ देना। सच्ची बता रही हूँ, कुछ मत करना। 5 दिन आप लोगों को सिर्फ और सिर्फ रिवीजन पे फोकस करना। रिवीजन के बाहर कुछ भी मत देखना। भाई मैं फिर भी अभी 5 दिन बचे हैं, तैयारी कर लेता हूँ, ये वाला पढ़ लेता हूँ, ये वाला टॉपिक पढ़ लेता हूँ, ऐसे कुछ भी मत करना। NCERT पढ़ना 6 to 8th क्लास की पेपर 2 के लिए। और जो आपका है प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन देखना, भाई कैसे कैसे क्या आते हैं, उससे बाहर कुछ भी आने वाला है नहीं। अच्छे से अगर आप लोगों ने बुक ले रखी है तो बुक्स को अच्छे से पढ़ना है। आप लोग एक तो ये गलती मत करना भाई 15 दिन है तो आप ये सोच रहे हैं भाई इस चैनल से पढूं, उस चैनल से पढूं, या फिर इस बुक से पढूं, कौन सी बुक खरीदूं मैं। कुछ लोग तो क्या होते हैं यही चीज़ सोचने में रह जाते हैं कि भाई मैं इस चैनल से तैयारी करूं या फिर ये वाली बुक खरीदूं, कौन से टीचर की बुक खरीदूं, कौन सा बेस्ट है। तो ये चीज़ मत करना। आपने जो एक ले रखा है ना सिर्फ उसी से आगे बढ़ते रहना, कुछ और मत सोच लेना कि भाई अभी मैं क्या सोचने में ही बैठे रहो 15 दिन। ये मत करना। अगर मैं 15 दिन का बोल रही हूँ तो सिर्फ 15 दिन आपको तैयारी करनी है, जो भी आपके पास कंटेंट है। उस नेक्स्ट जो टिप्स है वो जो आपको फॉलो करनी है वो क्या है कि भाई कितने घंटे पढ़ें। आप लोग सोच रहे होंगे कि ये मैंने 24 घंटे लिख रखा है तो आप लोग 24 घंटे पढ़ोगे, तो 24 घंटे ऐसा है नहीं कि 24 घंटे पढ़ना आपको। भाई 20 दिन रह गए तो 20 दिन बिल्कुल ही अपने खुद के शरीर को आराम ही मत दो, तो ऐसा कुछ नहीं करना आप लोगों को। इस चीज़ पे बिल्कुल मार दो काटा। आप लोगों को करना है 7 से 8 घंटे पढ़ना है, 7 से 8 घंटे पढ़ना है। ये 1 घंटा मैंने किस चीज़ के लिए लिख रखा है, रिवीजन के लिए। जो आप लोगों ने 7 से 8 घंटे में पढ़ा है उसका रिवीजन बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आपका ऐसे मतलब बिल्कुल खिचड़ी सी बन जाएगी, आप लोगों को कुछ समझ में नहीं आएगा भी क्या चीज़ कौन सी, क्या चीज़ कौन सी। तो आप लोगों को क्या करना है, भी चावल अलग बनाने और दाल अलग बनानी है, तो अच्छे से। ठीक है, तो 1 घंटे आप लोगों को क्या करना है, रिवीजन करना है जो भी आपने पढ़ा है। बिल्कुल भी पजल मत होना। 20 दिन में ऐसे कर दो कि भाई लोग ऐसे सोचे भाई ये तो कल तक पढ़ ही नहीं रहा था, 20 दिन में इसने ऐसा क्या उखाड़ दिया। 20 दिन में कहो तो क्या कुछ नहीं हो सकता। मैंने 1 महीने में किया है CTET भी और HTET भी, दोनों की तैयारी 1-1 महीने की थी, लेकिन अच्छे से। मैं 10 घंटे पढ़ती थी, 10 घंटे पढ़ती थी, 1 घंटे डेली रिवीजन करती थी, और लास्ट के 5 दिन मैंने सिर्फ और सिर्फ रिवीजन किया था। और रिज़ल्ट आप लोग देख सकते हो, मैंने फर्स्ट अटैम्प्ट में ही क्लियर किए हैं CTET और HTET। ठीक है,
आपके पेपर के लिए आप सभी को ऑल द बेस्ट। मैं भी डेली 100 क्वेश्चन की, मैंने आप लोगों को कहा भी था पहले भी, तो 100 क्वेश्चन की एक वीडियो डेली अपलोड करूँगी। तो कल तक शायद मेरी CDP की वीडियो डालूँगी मैं, जिसमें 100 मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन डालूँगी। तो मैं तो आप लोगों को रिवीजन के तौर पर ही करवाऊँगी, ज़्यादा कुछ मतलब कि ऐसे नहीं है भाई एक एक टॉपिक करवाऊँगी, तो रिवीजन के तौर पर करवाऊँगी, इजीली आप लोगों को रिवीजन हो जाए। आप लोग ऐसे बैठे मत रहना, ठीक है। सो गुड लक, ऑल दी बेस्ट। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।